नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। ईंधन की कीमतों में आग। मुंबई में 115 रुपए तो दिल्ली में 100 के पार हुआ पेट्रोल। आम आदमी की बढ़ेगी मुश्किलें। किसानों के लिए सुपर ऐप लॉन्च करेगी सरकार। एक ही जगह पर मिलेगी सभी सुविधाएं। दोबारा सीएम बनने के बाद एक्शन में एन बीरेन सिंह। मणिपुर में जल्द ही फसपा हटाने के दिए संकेत। दिल्ली में 40 डिग्री तक पहुंचा पारा। गर्म हवाओं को लेकर आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। मकान बनाना हो गया महंगा। 12% तक बढ़ गए बिल्डिंग मटेरियल के दाम। कोलियर्स इंडिया। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ तीसरा मोर्चा। स्थानीय दलों के साथ गठबंधन करके पहुंचाएंगे बीजेपी कांग्रेस को नुकसान। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोरोना प्रतिबंध हटाने से प्रभावित हो सकता है मुआवजा स्कीम। राज्य कर रहे हैं सरकार की गाइडलाइंस का इंतजार। कोविशील्ड के 2 डोज के बीच अब 12 से 16 हफ्तों का होगा गैप। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिया फैसला। महाराष्ट्र अंधेरे में जाने वाला है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खींचने के आसार। ऊर्जा मंत्री ने आज की बैठक भी की रद्द। पंजाब में भी चलेगा दिल्ली का फॉर्मूला। भगवंत मान सरकार राज्य में खोलेगी 16,000 मोहल्ला क्लिनिक। पीएम आवास योजना के तहत 5 लाख से ज्यादा लाभार्थी करेंगे आज गृह प्रवेश। पीएम मोदी भी होंगे कार्यक्रम में शामिल। स्पेशल सेल के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। दिल्ली में 40 करोड़ की ड्रग्स बरामद। म्यांमार से मणिपुर के रास्ते भारत लाई जा रही ड्रग्स। पीएम मोदी ने संसद में अपने शीर्ष मंत्रियों से की मुलाकात। विपक्ष ने कहा पीएम ईंधन और एलपीजी गैस में बढ़ोतरी पर संसद में दे बयान। आर्थिक प्रतिबंधों की मार झेल रहे हैं रूस पर एक और संकट। दुनिया की सबसे बड़ी बियर कंपनी देश में बंद करेगी प्रोडक्शन। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष पर दिल्ली दरबार में मुहर लगाएगा कांग्रेस आलाकमान। गुटबाजी में नहीं हो सका फैसला। विधानसभा में उठा इंदिरा गांधी नहर का मुद्दा। विधायकों ने कहा पंजाब की फैक्ट्रियों से लगातार छोड़ा जा रहा है गंदा पानी। असम मेघालय के बीच 50 साल पुराना सीमा विवाद सुलझा। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ऐतिहासिक समझौते पर हुआ हस्ताक्षर। सीएम ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी नेताओं और मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र। कहा बीजेपी कर रही है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग। एकजुट होकर लड़ने की अपील। अक्टूबर से सभी नई कारों में 6 एयरबैग होना अनिवार्य। नितिन गडकरी ने दी मसौदा अधिसूचना को मंजूरी। देश में कोरोना संक्रमण के 1259 नए मामले। पिछले 24 घंटों में 35 मरीजों ने तोड़ा दम। एक्टिव मरीज भी घटे। बीएसएनएल और बीबीएनएल 1 अप्रैल से साथ में शुरू करेगी काम। जून तक दोनों कंपनियों का हो सकता है मर्जर। असम सरकार ने प्रतिदिन 10 लाख लीटर दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए तेज की तैयारियां। हार के बाद भी खत्म नहीं हो रही कांग्रेस में कलह। नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति पर फंसा पेच। भारतीय शहर विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित। अब पर्यावरण बचाने से ही जीवन का बचाव संभव। चीन में 10 दिनों के लिए लगेगा लॉकडाउन। सभी के लिए कोरोना टेस्ट कराना हुआ जरूरी। दिल्ली में 1 अप्रैल से गलत लेन में चलाई बस तो कटेगा चालान। नियम तोड़ने पर डीएल भी होगा रद्द। मुंबई के भीड़भाड़ वाले 19 रेलवे स्टेशनों का होने जा रहा है पुनर्विकास। 947 करोड़ के खर्च से 16 महीने में होगा काम पूरा। भारत अमेरिका के बीच जल्द ही होगी 2+2 वार्ता। हिंद प्रशांत यूक्रेन युद्ध समेत इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। भारतीय नौसेना की एयर स्क्वाड्रन में शामिल हुआ P-8I। शानदार समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी लड़ाकू क्षमताओं से लैस है विमान। महाराष्ट्र में पहली से 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं अप्रैल के अंतिम सप्ताह में होगी। मई में घोषित हो सकता है रिजल्ट। सही कीमत पर खाद उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता। यूरिया पर दी जा रही 3700 रुपए की सब्सिडी। मंडाविया। स्वदेशी विमान तेजस की बढ़ी ताकत। अब अमेरिकी जे-डैम बमबारी किट से लैस हुआ लड़ाकू विमान। महाराष्ट्र में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर नहीं चलेगा कानून का डंडा। वापस लिए जाएंगे केस। मध्य प्रदेश सरकार का राज्य की बेटियों को बड़ा तोहफा। अब कन्यादान योजना के तहत मिलेंगे 55,000 रुपए। हीरो मोटोकॉर्प ने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका। 5 अप्रैल से महंगे हो जाएंगे बाइक स्कूटर। सीएम भगवंत मान का बड़ा ऐलान। स्कूल कॉलेजों के शिक्षकों से नहीं लिया जाएगा दूसरा काम।
यूनिवर्सिटी को कर देंगे कर्ज मुक्त। आसमान छूती महंगाई, बढ़ते कट्टरवाद और सशस्त्र विद्रोह से पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में। 1 मई से लागू होगा भारत और दुबई के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, $250 बिलियन तक ट्रेड पहुंचाने का लक्ष्य। यूपी में 13 साल बाद पूर्व सीएम बना नेता प्रतिपक्ष। अखिलेश यादव से पहले उनके पिता भी रहे हैं नेता विरोधी दल। अमेरिका ने भारत के लिए कोविड-19 यात्रा नियमों में दी ढील, लेवल 3 से निकालकर लेवल 1 में रखा। बिहार और झारखंड में ठप हो सकती है मोबाइल सेवाएं, टावर फर्मों ने राज्य सरकारों से की हस्तक्षेप की मांग। देश की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करेंगे सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे। आज लखनऊ में होगी मीटिंग। श्रीलंका में लगी आग, दवाएं मिल नहीं रही, जरूरी सामान 4 गुना महंगे हुए। तेल गैस के लिए घंटों लाइन में लगे लोग दम तोड़ रहे हैं। संसद में स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कोवैक्सीन की बूस्टर डोज से बढ़ती है एंटीबॉडी। हमारी दोस्ती देख दुनिया वाले जलते हैं, यूएई के दिलों में हमेशा के लिए बस गया है भारत। दुबई एक्सपो में बोले पीयूष गोयल। असम में अल्पसंख्यक नहीं रहे मुस्लिम, कई जिलों में इनकी आबादी हिंदुओं से ज्यादा, सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा। बिना इंटरनेट पेमेंट सर्विस यूपीआई 123 पे की भारत में धूम, लॉन्च के 20 दिनों में जुड़े 37,000 यूजर्स। मौसम अपडेट, बिगड़ रहा मौसम का हाल, पूरे उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 से 3 दिनों में गर्मी बनेगी आफत, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। किसानों के लिए सुपर ऐप लॉन्च करेगी सरकार, एक ही जगह पर मिलेगी सभी सुविधाएं। जी हाँ, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के लिए सुपर ऐप लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि उन्हें फसल उत्पादन, कटाई के बाद प्रबंधन, मौसम व मार्केट अपडेट्स और फसलों के लिए जारी होने वाली एडवाइजरी जैसी तमाम जानकारियां एक ही जगह पर उपलब्ध हो सके। इस दिशा में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। स्मार्टफोन की उपलब्धता और इंटरनेट की बढ़ती पहुंच को देखते हुए सरकार की तरफ से किसानों के लिए कई ऐप लॉन्च किए गए हैं। हर ऐप किसी न किसी विशेष मुद्दे को फोकस या कवर करता है। ऐसे में अलग अलग तैयार इन ऐप्स की संख्या अधिक है। किसानों को कृषि से जुड़े सभी ऐप्स को फोन में रखना संभव नहीं है। ऐसे में सरकार की योजना से उन्हें फायदा होगा और अब कृषि से जुड़े अलग अलग ऐप डाउनलोड करने के बजाय एक से सारा काम हो जाया करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविशील्ड के 2 डोज के बीच अब 12 से 16 हफ्ते का होगा गैप। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिया फैसला। जी हां, कोविड-19 के खिलाफ कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराक के बीच का समय 12 से 16 सप्ताह रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फैसला लिया है। इससे पहले एक विशेषज्ञ पैनल ने वैक्सीन के गैप को लेकर सिफारिश की थी। बता दें, पहले इस अंतर को घटाकर 8 से 16 हफ्ते किए जाने की बात चल रही थी। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने 2 कोविशील्ड खुराक के बीच के अंतर को मौजूदा 12-16 सप्ताह से घटाकर 8 से 16 सप्ताह करने का सुझाव दिया था, लेकिन अब इसे 12 से 16 हफ्ते ही कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी नेताओं और मुख्यमंत्रियों को लिखा पत्र। कहा बीजेपी कर रही है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग, एकजुट होकर लड़ने की अपील। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर भाजपाई नेताओं से एकजुट होने की अपील की है। सीएम ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर बीजेपी पर सभी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। ममता ने पत्र में कहा है कि केंद्र सरकार प्रतिशोध की रणनीति के तहत सीबीआई, ईडी, आईबी, इनकम टैक्स समेत तमाम एजेंसियों का अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने इस पर चिंता जताते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। ममता ने साथ ही सभी विपक्षी दलों से बीजेपी के इस दमनकारी शासन के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की है। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से एक बैठक का भी आग्रह किया है ताकि आगे के रास्ते और रणनीति पर विचार किया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में 1 अप्रैल से गलत लेन में चलाई बस तो कटेगा चालान, नियम तोड़ने पर डीएल भी होगा रद्द। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल से राजधानी की सड़कों पर गाड़ियों के चलने का नियम बदल जाएगा। वहीं दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने आगामी 1 अप्रैल से शहर की 15 चुनिंदा सड़कों पर बसों और माल ढोने वाले वाहनों के लिए लेन संबंधी नियम को सख्ती से लागू करेगा। बता दें कि दिल्ली में 1 अप्रैल से गलत लेन में बस चलाने वाले बस चालकों का चालान कटेगा और बार-बार नियम तोड़ने पर केस दर्ज करने और डीएल रद्द करने का भी प्रावधान है। बताया जा रहा है कि लेन का उल्लंघन करने वाले ड्राइवर को 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने की कैद की
सजा का प्रावधान रखा गया है। बता दें कि पहले परिवहन विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार ट्रैफिक पुलिस के साथ परिवहन विभाग केवल बसों और माल ढोने वाले वाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्पेशल लेन को तय करेगा, जहां पर ऐसे वाहन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चल सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प ने ग्राहकों को दिया बड़ा झटका। 5 अप्रैल से महंगे हो जाएंगे बाइक स्कूटर। जी हां, दोपहिया वाहन बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी बाइक्स और स्कूटर की एक शोरूम की कीमतों में 2000 रुपए तक की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। हर रेंज की मोटरसाइकिल और स्कूटर के दामों में बढ़ोतरी की जाएगी। नए दाम आने वाले 5 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। लिहाजा अगले महीने के 5 तारीख से हीरो मोटोकॉर्प के वाहन खरीदने के लिए लोगों को पहले से अधिक रुपए देने होंगे। हीरो मोटोकॉर्प के अलावा टोयोटा लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर BMW इंडिया और मर्सिडीज बेंज की गाड़ियां भी महंगी होने जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार की राज्य की बेटियों को बड़ा तोहफा। अब कन्यादान योजना के तहत मिलेंगे 55,000 रुपए। जी हां, केंद्र सरकार के साथ साथ कई राज्य सरकार भी देश की बेटियों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। बेटी की शादी के लिए माता पिता काफी पहले से ही पैसों की बचत करना शुरू कर देते हैं। शादी में होने वाले खर्चों को ध्यान में रखते हुए माता पिता हर तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनका रोज का गुजारा ही मुश्किल से हो रहा है, उनके लिए शादी जैसे मौकों पर होने वाले एक्स्ट्रा खर्चों को मैनेज करना काफी कठिन हो जाता है। इस तरह के लोगों के लिए ही कई राज्य सरकार बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए आर्थिक योजना चलाती है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी इसी का हिस्सा है, जिसमें पहले के मुकाबले अब राशि को बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अब राज्य की बेटियों को 51,000 की जगह 55,000 रुपए दिए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वदेशी विमान तेजस की बढ़ी ताकत। अब अमेरिकी जेट डैम बमबारी किट से लैस हुआ लड़ाकू विमान। जी हां, स्वदेशी LCA तेजस लड़ाकू विमानों को अधिक ताकतवर बनाने के लिए भारतीय वायुसेना उसे अमेरिकी ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक मुनीशन किट से लैस कर रही है, जो विमानों को सटीकता के साथ दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने में मदद करेगी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि वायुसेना ने हाल ही में जेट डैम किट के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जो एयर टू ग्राउंड बम को 80 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर भी अपने टारगेट पर हमला करने में मदद करती है। तेजस आने वाले समय में वायुसेना के मुख्य विमानों में से एक होगा। उन्होंने कहा कि यह कैपेबिलिटी घरेलू विमानों को एक और बढ़त देगी। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में तेजस को फ्रेंच मूल के हैमर एयर टू ग्राउंड स्टैंड ऑफ मिसाइल के साथ स्वदेशी एक्स्ट्रा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस किया था। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।